लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी अब चुनावी मोड में आ चुकी है। इसी कड़ी में शहर के झज्जर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बेरी से विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान, बादली से विधायक कुलदीप वत्स और झज्जर से विधायक गीता बुक्कल भी मौजूद रही। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज हर वर्ग भाजपा के राज से दुखी है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और लोगों ने मन बना लिया है कि रोहतक लोकसभा में लोग कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाएंगे। सहकारी विकास परियोजनाओं में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर पूछे गए सवाल पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हर रोज नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं और इस सरकार की कार्यप्रणाली बन गई है, अगर कोई भी बात हो या तो फिर कोई भी घोटाला सामने आता है, ये लोग इतिहास में पहुंच जाते हैं और 1 मिनट में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी लेते नहीं है। लेकिन ये घोटाले की सरकार बन गई है, हर रोज कोई न कोई घोटाला सामने आ रहा है और सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश में जो भाजपा और जसपा का समझौता हुआ है, ये केवल भ्रष्टाचार का समझौता है और भाजपा की कार्यशैली पूरे देश में ऐसी रही है और बहुत सी भ्रष्टाचारी ताकतों को भाजपा अपने साथ मिलाकर लोगों द्वारा दिए गए जनादेश के साथ विश्वासघात करने का काम करती है। और जो हरियाणा में भी हुआ और सहकारी विकास परियोजनाओं में हुए घोटाले की पूरी जांच हो, ऐसी हम मांग करते हैं। एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर किसानों के दिल्ली कूच ऐलान को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के साथ किसानों का समझौता हुआ था एमएसपी की मांग को लेकर और जो सरकार ने किसानों को वायदा किया था एमएसपी को लेकर, तो सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और किसानों की जायज मांग है, किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, इंडिया गठबंधन मजबूत है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री झज्जर विधायक गीता बुक्कल द्वारा झज्जर विधानसभा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन शहर के प्रति गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें शिरकत करने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। आज झज्जर विधानसभा की हमारी बूथ कमेटी के जो हमारे मेंबर्स हैं, उनकी एक यहाँ पर मीटिंग थी, कार्यकर्ता मीटिंग, और उसके बाद अभी लंच का कार्यक्रम है। तो सबसे इंटरेक्शन का प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह का जोश और जिस तरह की भावना जिस तरह की भावना हमारे झज्जर विधानसभा के कार्यकर्ताओं में आज देखी गई, उससे स्पष्ट है कि लोगों ने हरियाणा में बदलाव का मन बना लिया है। रोहतक लोकसभा चुनाव में लोगों ने एक फैसला कर लिया है कि हाँ, रोहतक लोकसभा चुनाव में लोग कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे। अमित शाह जी का बयान आया है, सीए दोबारा लागू कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 10 साल से इनकी सरकार है। अब तो चुनाव आ गए, 10 साल में क्या काम किया, मैं समझता हूँ वो भी बताना चाहिए। अपने हमारे क्षेत्र के अंदर क्या विकास कार्य हुए, क्या जो है कोई मेट्रो आगे आई, रेल की लाइन बिछी, क्या कोई जो है अस्पताल बना, कोई कॉलेज बना, कोई राष्ट्रीय जगह से संस्था आया हो, कोई थर्मल का कारखाना बना हो, कोई विकास का कोई अच्छा काम ठोस हुआ हो, ये इनको बताना चाहिए। मैं समझता हूँ आज अब क्या करेंगे तो चलो, तो अब तो जो भी कोई बात कह रहे हो तो घोषणा पत्र मानो उसको, तो क्योंकि अब चुनाव के बिल्कुल बच चुका है। अब तो 10 साल का कार्यकाल के बारे में जानकारी दें। सहकारी विकास परियोजनाओं में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर क्या कहना है? हर रोज सांसद है रामचंद्र जागड़ा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस टाइम के कुछ बिगड़े हुए अधिकारी हैं, उनकी वजह से सब। देखिए, नित नए हर रोज़ घोटाले आ रहे हैं सरकार में और ये सरकार की कार्यशैली बन गई है कि कोई भी बात हो तो वो इतिहास में पहुंच जाते हैं और वो पंडित नेहरू जी तक भी जो है अपना 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी लेते नहीं, तो उस बारे में क्या कहें। लेकिन हर रोज़ ये घोटालों की सरकार बन गई है। सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश में ये जो समझौता हुआ बीजेपी और जेजेपी का, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार का समझौता है। भ्रष्टाचार के आधार पर किया हुआ क्या समझौता है। खुले में ये भाजपा की कार्यशैली देश में ऐसी रही है कि बहुत सी भ्रष्टाचारी ताकतों को ये भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिलाकर और इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों का जनादेश को के साथ विश्वासघात करने का काम करती है, जो हरियाणा में हुआ। तो ये घोटालों की सरकार है, हर रोज नए घोटाले आ रहे हैं। सहकारी घोटाले की भी हम जांच हो, ऐसी मांग करते हैं। क्या देखिए, जो जैसे कहा किसानों की जो मांग है एमएसपी
कि उनका जो समझौता हुआ था सरकार को और उसकी एमएसपी की मांग है कि एमएसपी का तो सरकार को जो उन्होंने वायदा किया था किसानों से जब समझौता हुआ तो उस वायदे पे सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। एमएसपी की उनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है, एमएसपी की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। लुभाने के लिए तो त्रिचरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया है, क्या सोचते हैं? मैं कहते हैं जो भी भारत रत्न जिसको भी दिया गया है, चाहे वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह हो, उनके भारत रत्न के प्रश्न को मैं वाद विवाद में नहीं उस पर मैं उलझाना चाहता। वो एक सम्मान है। चौधरी चरण सिंह का देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा गया है। इसी प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनका इस देश में एक स्वर्णिम अक्षरों में उनके योगदान को लिखा गया है। तो उनको जो भारत रत्न दिया गया है ये कोई राजनीति का विषय, इसको मैं नहीं इस पर कोई राजनीति या कोई वाद विवाद का विषय नहीं है और वो हमारे सब सम्मानित महापुरुष हैं हमारे देश के। हल्द्वानी में अहिंसा हुई उसको कैसे देखते हैं? हाँ जी, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं क्योंकि सरकार, अब ये देखो, ये जो सरकार आई है हरियाणा में 10 साल हो गई सरकार को, आज आपने खुद देखा, आज वो अविश्वास प्रस्ताव तो विधानसभा में लाएंगे। आज हमने लोगों के सामने वो विश्वास प्रस्ताव रखा कि भाई लोग काम हुए, लोगों ने कि हमारे काम नहीं हुए। मैंने कहा लोगों का आपका मान सम्मान हुआ 10 साल में, जब काम नहीं किया और मान सम्मान नहीं किया तो फिर ऐसी सरकार को दोबारा जो लोग मौका नहीं देना चाहते, सरकारी छुट्टी करना चाहते ताकि हरियाणा में विकास कार्य हो, काम हो, लोगों का मान सम्मान हो, हरियाणा आगे जाए। ये हरियाणा के लोगों की धारणा है। आज अविश्वास प्रस्ताव इसलिए क्योंकि खट्टर सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार में हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बन गया। आज अविश्वास प्रस्ताव इसलिए क्योंकि हरियाणा आज अत्याचार और अहंकार सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन गया। आज देश में महंगाई में हरियाणा नंबर 1 बन गया। देश में अपराध के जो टॉप 2-3 प्रदेश हैं उनमें हरियाणा का नाम आ गया। आज हरियाणा के को विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई। तो हर वर्ग का शोषण इस सरकार में हुआ है। हर वर्ग हरियाणा की सरकार से दुखी है, परिवर्तन चाहता है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव। दुष्यंत चौटाला लगातार कहते हैं कि कांग्रेस ग्रुप्स में बटी हुई है और अब कांग्रेस है खात्मे की ओर है। देखो, जहाँ तक दुष्यंत चौटाला की और ग्रुप्स की बात है, वो पहले ये सोचें कि वो जहाँ भी जाते हैं उनके पार्टी का कोई एक भी विधायक नहीं आता, तो उनकी पार्टी का विधायक तो कोई उनके साथ आ नहीं रहा है, वो किसी और की चिंता कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। वो अपनी पार्टी के जो है वो स्वास्थ्य की चिंता करें। उनकी पार्टी इस चुनाव के बाद जो है उसका जनाधार बचेगा कि नहीं बचेगा, वो उसकी चिंता करें। वो कांग्रेस के जो हैं कैप्टन अजय यादव, उनके बयान को किस तरह देखते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि उनको घुटन हो रही है कांग्रेस में? देखिए, जो मैं समझता हूँ, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन हमारा राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है और उस राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव कई पार्टियाँ हम मिलकर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन जहाँ तक, चाहे बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, बहुत सी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो बहुत सी पार्टियां हैं जिनके डीएमके है। तो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है और मजबूत है।